भूतले तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगं ललिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हमारी क्लास में अभी कल और परसों जैसे छुट्टी है, मैं सोची थी आपको टेस्ट भेज दूंगी व्हाट्सएप पे, ठीक है। सिंपल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, आपकी रिवीजन हो जाएगी। आप उस क्वेश्चंस के आंसर ढूंढोगे। अगर कल और परसों छुट्टी है ना 2 दिन की, तो आपको पहले जो हमने 6 चैप्टर्स किए हैं, अभी छठा चल रहा है ना, 5 चैप्टर्स किए हैं, उनके क्वेश्चन आंसर आप टिक 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 देख लोगे तो आपको रिवीजन हो जाएगी। कर सकते हैं। ओपन ओपन बुक घर में करना, किताब खोल के करना, कोई टेंशन नहीं। कौन कौन तैयार है? ठीक है। और दूसरी चीज, हमें अपनी क्लास में कुछ अवार्ड्स देने चाहिए श्रीमती माता जी। जी माता जी। तो एक तो जो सबसे ज्यादा रेगुलर लोग हैं, और दूसरा जो अपना वीडियो ऑन करके रखते हैं, स्पेशली उनको अवार्ड देना चाहिए। तो इस सबसे बढ़िया अवार्ड जाता है हमारे पृथ्वीराज शर्मा प्रभु को। हरि बोल। ऑन करके रहते हैं और हर क्लास में आते हैं। दूसरा अवार्ड जाता है राहुल प्रभु को, राहुल गर्ग प्रभु। हरे कृष्णा। तो माता जी कुछ भेजना पड़ेगा इनको। मैं उपस्थित होती हूँ। अरे चंपक माता जी कह रही मैं स्वयं उपस्थित होती हूँ। आप तो बियॉन्ड हो इन सब चीजों से। है ना। दूसरा अवार्ड जाता है श्रीमती माता जी को। दादा ठकुरानी माता जी ने अभी ज्वाइन किया कुछ दिनों में, तो उनकी उपस्थिति जब पूरी हो जाएगी फिर उनको जाएगा। तो श्रीमती माता जी कुछ अवार्ड देना पड़ेगा, ढूंढो। ठीक माता जी। अगली बार जब ये हमें मिलेंगे तो उनको कुछ देना पड़ेगा, चाहे तो कुछ बना के खिलाएंगे या फिर कुछ वैसे देंगे, ठीक है। इन सब का वीडियो भी ऑन रहता है और ये रेगुलर उपस्थित रहते हैं। हाँ? रेगुलर उपस्थित रहना भी एक बात है, बट वीडियो ऑन करके क्लास अटेंड करना बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए इन सब के लिए एक बार हम हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। है ना। अच्छा मैं अर्चना माता जी म्यूट कर लीजिए। हाँ जी, 1 सेकंड, सॉरी माता जी। तो है ना, हमारी फिलॉसफी कौन सी है? कल रिया पूछ रहे थे, द्वैतवाद अद्वैतवाद कौन सी है ना। तो हमारी फिलॉसफी है प्रत्यक्षवाद, सामने दिखने वाली फिलॉसफी। है ना। जिसके दर्शन होंगे वो उपस्थित है, जिसके दर्शन नहीं होंगे वो उपस्थित नहीं। भी नहीं। तो अभी मेरी क्लास में कितने लोग बैठे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 लोग हैं सिर्फ। बाकी सबकी एब्सेंट मार्क हो रही है। ठीक है। तो श्रीपति माता जी आपको अटेंडेंस मार्क करनी पड़ेगी। ठीक है ना। बना। कर रहा हूँ ना तो मेरा नेटवर्क चला जाता है। अच्छा ठीक है, आपको माफी है फिर। ठीक। थैंक यू। तो श्रीपति माता ध्यान रखना, अभी हमें कुछ देना पड़ेगा आपको, नाम नोट ठीक करने है पड़ेंगे। ठीक है माता जी। ठीक।
तो हम कर रहे थे अद्वैताचार्य जी की महिमाएं। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे आज तो जी पेज 41 ना, 41 पढ़ना है ना, 33 पढ़ना है। अच्छा जी 34th 34 है माता जी। आगे कैसे चला गया? 34 पढ़ना है। हाँ, ठीक है। चैप्टर 6 आदि लीला, श्लोक संख्या 34। यहाँ तुलसी जल यहाँ अहंकारे, स्वगण सहित चैतन्य अवतारे। ठीक है, कौन पढ़ेगा? जो रेगुलर अपना वीडियो ऑन करके रहता है वही पढ़ेगा। नीरज शर्मा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। अनुवाद। उन्होंने कृष्ण की पूजा तुलसी दल तथा गंगा जल से की और उच्च स्वर से उन्हें पुकारा। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु अपने निजी पार्षदों सहित पृथ्वी पर अवतरित हुए। तो ये जो अद्वैताचार्य जी हैं, चैतन्य महाप्रभु के आने में इन्हीं का मेन रोल है, क्योंकि इन्होंने कृष्ण की पूजा किससे की? तुलसी दल और गंगा जल से की, और पुकारा, उच्च स्वर में उन्हें पुकारा। हम पुकारते हैं सुबह हरे कृष्ण महामंत्र पुकारते हैं ना, वो एक पुकार ही है जिसमें हम भगवान को पुकार रहे होते हैं कि आइए और हमारे हृदय में आकर विराजमान हो जाइए, हमारे जीवन में प्रवेश कर जाइए, हाँ, हमारी बागडोर अपने हाथ में ले लीजिए। तो हम भी पुकार ही रहे होते हैं उनको, इन्होंने भी पुकारा। और फिर इनकी पुकार से चैतन्य महाप्रभु अपने निजी पार्षदों सहित पृथ्वी पर अवतरित हुए। अब यार द्वारा कैला प्रभु कीर्तन प्रचार, यार द्वारा कैला प्रभु जगत निस्तार। अनुवाद। अद्वैत आचार्य के द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन आंदोलन का प्रसार किया और उन्हीं के द्वारा उन्होंने अगर अद्वैताचार्य जी नहीं बुलाते तो चैतन्य महाप्रभु अवतरित नहीं होते। प्रभुपाद जी का एक पास टाइम इसमें आया था कुछ साल पहले। तो जब प्रभुपाद जी फॉरेन जा रहे थे, तो आप सबने देखा होगा कि मायापुर में अद्वैताचार्य जी का घर है ना एक। अभी तो वो शांतिपुर में भी है, मायापुर में भी है, छोटा सा घर है ना। शांतिपुर में भी है और वहां भी है, दोनों जगह रहते थे वो। तो जो प्रभुपाद थे वो फॉरेन जब जाना था उनको पहली बार 1965 में, तो वो शांतिपुर गए और वहां पर वो चैतन्य महाप्रभु के घर में जाके, शांतिपुर गए थे या मायापुर गए थे मुझे exactly याद नहीं, शांतिपुर गए। तो वहां पर जाकर वो बहुत उन्होंने प्रार्थना की, बहुत प्रार्थना की, और बहुत रो रहे थे, बहुत रो रहे थे। और अद्वैताचार्य से मतलब प्रार्थना कर रहे थे कि मैं इतने बड़े मिशन के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो मुझे शक्ति दीजिए। वो चैतन्य महाप्रभु से भी प्रार्थना कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अद्वैताचार्य जी से प्रार्थना की, क्योंकि अद्वैताचार्य जी ही चैतन्य महाप्रभु के आने का कारण है ना। उन्होंने उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि आप मुझे भी शक्ति दीजिए कि जिस प्रकार आप यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु को लेकर आए हैं, उसी प्रकार मैं उन कंट्रीज में चैतन्य महाप्रभु को प्रकट कर सकूं, तो इन लोगों के हृदयों में प्रकट कर सकूं वहां पर। तो इसलिए वहां पर जो उनके बाद वहां के पुजारी थे, उन्होंने बाद में बताया, काफी सालों के बाद, एक माता जी थी, नाम था माता जी का, जिन्होंने बुक लिखी थी ना, वहाँ समथिंग माता जी थी। उन्होंने प्रभुपाद के सारे जितने भी कंटेम्प्रेरी लोग थे ना, जो प्रभुपाद से मिले थे अपने समय में, चाहे कोई पुजारी हो, चाहे सड़क पे चलता व्यक्ति हो, चाहे किसी के घर में प्रभुपाद रहे हो, चाहे किसी मंदिर में प्रभुपाद रहे हो, चाहे प्रेस वाला हो, चाहे जिससे कागज खरीदते हो वो हो, उन सबका महाप्रकृति माता जी, हाँ, मूल प्रकृति माता जी या महामूल प्रकृति माता जी। तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी है प्रभुपाद के ऊपर ना, उसमें उन सब लोगों के इंटरव्यू में जो प्रभुपाद से मिले थे अपने टाइम में। और कोई प्रभुपाद को ट्रेन में मिला, कोई प्रभुपाद को कहीं पे मिला, कोई कॉफी बार में मिला, कोई कहीं मिला, तो वो माता जी ने कितने साल लगा के सारे लोगों के इंटरव्यूज लिए और उनकी एक बुक बना दी। नाम मुझे ध्यान नहीं है, होगी। तो उसमें मैंने पढ़ा था उस टाइम, तो उसमें सारे रियलाइजेशंस थे, तो वो बताते थे कि प्रभुपाद कैसे करते थे, प्रभुपाद कैसे थे अपने पहले के। हमने तो इस्कॉन के बाद के प्रभुपाद देखे हैं ना, तो वो इस्कॉन से पहले के प्रभुपाद वो कैसे थे, तो उन्होंने वो सारा उसके अंदर लिखा है। तो वहीं पे उसी बुक में इनके बारे में भी लिखा गया है कि अद्वैताचार्य जी के जहाँ पर वो पुजारी थे, जो उन्होंने इंटरव्यू दिया वो माता जी को कि जाने से पहले, फॉरेन जाने से पहले कैसे प्रभुपाद जी यहाँ आए थे, और 4-5 घंटे तक जप करते रहे, जप करते रहे, फिर बहुत रोए, बहुत रोए, बहुत प्रार्थनाएं की उन्होंने, मतलब पूरा दिन वहीं पे रहे।
और फिर उन्होंने उसके बाद वो फौरन गए यहाँ से शक्ति प्राप्त करके। तो उन्हीं अद्वैताचार्य जी के द्वारा यहाँ पे ये बताया था मुझे, आप फॉरेन जा रहे हैं तब उन्होंने बोला था मेरे मैं नहीं जा रही, मेरे भगवती नहीं जा रहे हैं, मुझसे वही पता था। तो चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन और उनका प्रसार किया, उन्हीं के द्वारा उन्होंने संसार का उद्धार किया। आचार्य गोसाई गुण महिमा अपार, जीव कीट को थाए पाई वेंकटार पार। अनुवाद। अद्वैत आचार्य की महिमा तथा उनके गुण असीम है, तो फिर क्षुद्र जीव उनका पार कैसे पा सकते हैं। आचार्य गोसाई चैतन्य मुख अंग, आर एक अंग तार प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु के मुख्य अंग हैं, उनके दूसरे अंग नित्यानंद प्रभु हैं। प्रभु उपांग श्रीवासादि भक्त गण, हस्त मुख नेत्र अंग चक्र दस्त्र सम। श्रीवास आदि भक्तगण उनके लघु अंग हैं, वे उनके हाथ, मुंह, आंखें तथा चक्र एवं अन्य अस्त्रों की तरह हैं। किस किसने मायापुर में पंचतत्व के दर्शन किया है? तो आपने कभी नोटिस किया है चैतन्य महाप्रभु जो चैतन्य महाप्रभु के साइड पे, राइट साइड पे कौन है? नित्यानंद प्रभु। तो नित्यानंद प्रभु जी के हाथ ऐसे हैं, ऐसे चैतन्य एक हाथ नीचे की तरफ है, उधर से गदाधर पंडित है, उनका हाथ ऐसे है। वो ऐसे क्यों कर रहे हैं? दोनों का, एक का लेफ्ट हैंड दूसरे का राइट हैंड चरणों की तरफ है। क्यों है? जब आपने नहीं देखा, हमने देखा है, पंचतत्व का इंस्टॉलेशन 2004 में हुआ, तो तब हम गए थे। तो कैसे उनको लाए अंदर, कैसे स्थापित किया, कैसे कैसे सारा अंदर वो बना था, वो सब हमने देखा था। तो जब उनका वो हुआ ना, तब किसी डिवोटी ने बताया मुझे, कहते आपको पता है हाथ ऐसे क्यों है? क्योंकि नित्यानंद प्रभु क्या कह रहे हैं कि आप चैतन्य महाप्रभु के चरणों में सरेंडर कर दीजिए। उधर से गदाधर पंडित क्या कह रहे हैं कि आप चैतन्य महाप्रभु के चरणों में सरेंडर कर दीजिए। और जो अद्वैताचार्य जी है, क्योंकि वो बड़े हैं, है ना, वो बड़े हैं, इसलिए वो अपने आप को, मतलब उनको लज्जित नहीं करना चाह रहे, इसलिए वो सीधा हाथ जोड़ के खड़े हैं कि आपसे प्रार्थना है कि आप चैतन्य महाप्रभु के चरणों में सरेंडर हो जाइए। और श्रीवास भी ऐसे ही खड़े हैं, क्योंकि वो भक्त रूप में आए हैं, तो भक्त अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं, वो स्वयं को सरेंडर कर रहे हैं कि मैं आपके चरणों में से अर्पित हूं। तो इस तरह से पंच तत्व है वहां पर। तो ये सारे पांच जो हैं उनके तो ये सारे श्रीवास आदि उनके लघु अंग हैं, बाकी सारे मुख्य अंग हैं। ए सब लैया चैतन्य प्रभु विहार, ए सब लैया करे न वांछित प्रचार। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन सब के साथ अपनी लीलाएं की और उनको साथ लेकर उन्होंने अपने वांछित उद्देश्य का प्रचार प्रचार किया। अब प्रचार करने के लिए भी क्या होता है कि आपको क्या चाहिए होता है कि कोई ना कोई साथी चाहिए होता है ना। अगर आपने वैष्णव एटिकेट की बुक पढ़ी हो तो उसमें क्या लिखा होता है? उसमें लिखा होता है प्रचार पे जाओ तो किसी ना किसी साथी को लेकर जाओ। उसमें लिखा अकेले प्रचार पे नहीं जाना चाहिए। पढ़ी? किस किसने पढ़ी वैष्णव एटिकेट की बुक? जी मैंने उसमें पढ़ी। बताया गया है कि आप प्रचार पे जा रहे हो तो आपको किसी को लेके जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी विपरीत परिस्थिति हो सकती है। जैसे नित्यानंद जी हरिदास जी गए, वहां विपरीत परिस्थिति हो गई, जगाई में दाई ने मारा, है ना, तो कोई साथ में है तो आपको रक्षा कर सकता है, वैसे भी सपोर्ट होता है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने जब सारा प्रचार करना था तो उन्होंने अपने पार्षदों के थ्रू किया। उन्होंने क्या किया? अपने पार्षदों को इतना सब कुछ सिखा दिया और इतना प्रेम दे दिया कि उन्होंने फिर आगे प्रचार किया सारा। तो ये प्रचार की यही फिलॉसफी होती है कि आप किसी को पहले ट्रेनिंग दो, फिर उस ट्रेंड व्यक्ति को आगे आप एम्पावर कर दो और वो जाके आगे प्रचार करे। ऐसा होता है ना। ऐसे ही होता है ना, हमारे पहले एक आश्रय ग्रुप बनता है, मेन आश्रय ग्रुप, फिर उस मेन आश्रय ग्रुप में से सबको अलग अलग आश्रय ग्रुप दे दिए जाते हैं, फिर आगे उनके आश्रय ग्रुप में से लीडर निकलते हैं, उनको, और चेन रिएक्शन है, ऐसे बनता जाता है। इस तरह से क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि प्रचार ज्यादा बढ़ेगा। एक व्यक्ति या दो व्यक्ति प्रचार करेंगे तो प्रचार नहीं बढ़ सकता, है ना। वो कितने लोगों को प्रचार कर लेंगे? चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, मैं एक माली हूँ, मैं कितने पौधे उगा लूंगा, मैं कितने पौधों की रक्षा कर लूंगा। तो आप सबको माली बनना पड़ेगा मेरे साथ। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, इन सबको अपने साथ लिया और फिर अपना जो उद्देश्य था, मेन उद्देश्य क्या था उनका? हरि नाम का प्रचार प्रसार, उसको प्रचार प्रसार।
माधवेंद्र पुरी इहो शिष्य ए जाने आचार्य गोसाइर प्रभु गुरु करि माने। चैतन्य महाप्रभु यह सोचकर कि वे श्री अद्वैत आचार्य श्री माधवपुरी के शिष्य हैं, उन्होंने अपने गुरु के समान आदर देते हुए उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। तात्पर्य, श्री माधवपुरी मध्वाचार्य की गुरु शिष्य परंपरा के आचार्यों में से एक हैं। माधवेंद्रपुरी के दो प्रमुख शिष्य थे, ईश्वरपुरी और अद्वैत प्रभु। अतएव गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय मध्वाचार्य की गुरु शिष्य परंपरा में है। इस तथ्य को गौर गणोदेश दीपिका तथा अप्रमेय रत्नावली जैसे प्रामाणिक ग्रंथों द्वारा तथा गोपाल गुरु गोस्वामी द्वारा स्वीकार किया गया है। गौर गणोदेश दीपिका 22 में गौड़ीय वैष्णवों की गुरु शिष्य परंपरा का निम्नलिखित विवरण स्पष्ट दिया हुआ है। ब्रह्मा जी बैकुंठपति विष्णु के प्रत्यक्ष शिष्य हैं। उनके शिष्य नारद हैं, नारद के शिष्य व्यास हैं और व्यास के शिष्य हैं सुखदेव गोस्वामी तथा मध्वाचार्य। पद्मनाभ आचार्य मध्वाचार्य के शिष्य हैं और नरहरि पद्मनाभ आचार्य के शिष्य हैं। माधव नरहरि के शिष्य हैं। अक्षोभ्य माधव के शिष्य हैं और जय तीर्थ अक्षोभ्य के शिष्य हैं। जय तीर्थ के शिष्य ज्ञान सिंधु हैं और इनके शिष्य हैं महानिधि। महानिधि के शिष्य विद्यानिधि हैं और इनके शिष्य हैं राजेंद्र। राजेंद्र के शिष्य हैं जय धर्म और इनके शिष्य हैं पुरुषोत्तम। इनके शिष्य व्यास तीर्थ और इनके शिष्य लक्ष्मीपति हुए, जिनके शिष्य हैं माधवेंद्रपुरी। गुरु परंपरा बताते पूरी, ठीक है। ये जो गौर गणोदेश दीपिका, ये डिटेल, ये इसमें चैतन्य महाप्रभु के काफी सबके पार्षद जो थे उनके बारे में डिटेल में वर्णन है। आगे, लौकिक लीलाते धर्म मर्यादा रक्षण स्तुति भक्ति करें तार चरण वंदना। अनुवाद, धर्म के सिद्धांतों की मर्यादा बनाए रखने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु स्तुति तथा भक्ति के साथ श्री अद्वैत आचार्य के चरण कमलों की वंदना करते हैं। अब देखिए, अद्वैताचार्य जी महाविष्णु हैं और चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। तो वैसे तो चैतन्य महाप्रभु श्रेष्ठ है, लेकिन मर्यादा बनाए रखने के लिए इस धरती पर उनकी एज ज्यादा है ना, वो सीनियर है मेरे से। कोई सीनियर किससे हो सकता है? पहली बात एज से हो सकता है, दूसरी बात आध्यात्मिक शिक्षा से हो सकता है, आध्यात्मिक दीक्षा से हो सकता है, और तीसरी बात भक्ति में उच्च हो सकता है। कोई छोटा बच्चा भी हो सकता है 5 साल का, लेकिन भक्ति में वो कितना श्रेष्ठ है उससे भी वो सीनियर हो सकता है ना। ऐसा नहीं कि 20-25 साल से लटक रहे हैं भक्ति में और कह रहे हैं सीनियर है, बट ऐसी कोई है नहीं उसके अंदर, ना भक्ति है, ना ज्ञान है, ना वैराग्य है, ना ह्यूमिलिटी है, कुछ भी नहीं है, उससे नहीं होंगे। तो ये सारे गुण, ये तीनों चीजें देखी जाती है। एज देखी जाती है, आध्यात्मिक दीक्षा देखी जाती है और आध्यात्मिक ज्ञान देखा जाता है कि कितना है, उसके हिसाब से कोई कैसे होता है सीनियर। तो यहाँ अद्वैताचार्य जी उम्र में बड़े हैं, कैसे? उनके गुरु की उम्र के समान, चाचा गुरु हो गए। ईश्वरपुरी जी के साथ ही उन्होंने दीक्षा ली, तो उनके गुरु के गुरु भाई हैं, तो चाचा गुरु हो गए। तो वो उनको मर्यादा के लिए उनको प्रणाम करते हैं, है ना, चरण कमलों की वंदना करते हैं। हालांकि उनको ये अच्छा नहीं लगता, अद्वैताचार्य जी को ये अच्छा नहीं लगता, फिर वो भी कुछ लीला करेंगे, आगे बताएंगे उसको। तो चैतन्य गोसाई के आचार्य करे प्रभु ज्ञान आपना के करे तार दास अभिमान। अनुवाद, किंतु श्री अद्वैत आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु को अपना स्वामी मानते हैं और अपने आप को चैतन्य महाप्रभु का दास मानते हैं। तात्पर्य, रूप गोस्वामी ने भक्ति रमण सिंधु 1.1.38 में भक्ति के अद्वितीय गुण की व्याख्या इस प्रकार की है। ब्रह्मानंदो भवेत् देशचेत पराधर गुणीकृतः नैति भक्ति सुखाम्बोधेह परमाणु तुलाम्यपि। निर्विशेष ब्रह्म के साक्षात्कार से प्राप्त होने वाले दिव्य आनंद को यदि करोड़ गुना कर दिया जाए तो भी वह भक्ति के सागर के एक परमाणु की तुलना नहीं कर सकता है। इसी प्रकार भावार्थ दीपिका में कहा गया है, कथामृतपाथोधो विहरन्तो महामुदः कुर्वन्ति कृतन के चित्तवर्गः तृणोपमम्। जो लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य कथाओं में आनंद लेते हैं, उनके लिए भगवान की दिव्य लीलाओं के श्रवण से प्राप्त होने वाले सुख के आगे धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष, इन चारों का सुख एक तिनके के समान है। जो लोग भौतिक भोग से छूटकर कृष्ण के चरण कमलों की दिव्य सेवा में लगे रहते हैं, उन्हें निर्विशेष अद्वैतवाद की कथाओं के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता। पद्म पुराण में कार्तिक मास के महात्म्य में कहा गया है, जो कि भक्तगण प्रार्थना करते हैं, वरम देव मोक्षम न मोक्षम वधिम वा
न चान्यं व्रणेऽहं वरेशादपीह इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालम सदा मे मनस्याविरक्तं किमन्ये कुबेरात्मजो वद् मूर्ते विद्यत् त्वया मोचितो भक्ति भाजो कृतो च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामं प्रयच्छन् न मोक्षे ग्रहो में स्थिति दामोदरेह। हे प्रभु, आपके वृंदावन की बाल लीलाओं का निरंतर स्मरण हमारे लिए निर्विशेष ब्रह्म में समा जाने की आकांक्षा से श्रेयस्कर है। आपने अपनी बाल लीलाओं के समय कुबेर के दो पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया और उन्हें अपना महान भक्त बना दिया। इसी तरह मेरी इच्छा है कि आप मोक्ष प्रदान करने के स्थान पर मुझे ऐसी ही भक्ति प्रदान करें। यह शीर्ष श्री नारायण व्यूह में नारायण स्तोत्र नामक अध्याय में कहा गया है। न धर्म काम अर्थम व मोक्षम व वरदेश्वर प्रार्थये तब पादाब्जे दास्य मेभाव कामये। हे प्रभु, न तो मैं धार्मिक बनना चाहता हूँ, न ही आर्थिक विकास या इंद्रिय तृप्ति का स्वामी बनना चाहता हूँ, न ही मैं मुक्ति चाहता हूँ। हे परम वरदायक, यद्यपि मैं आपसे इन सब को प्राप्त कर सकता हूँ, किंतु मैं इनकी याचना नहीं करता। मैं तो इतनी सी प्रार्थना करता हूँ कि मैं दास के रूप में आपके चरण कमलों में सदैव लगा रहूं। यद्यपि नरसिंहदेव ने प्रहलाद महाराज को सभी प्रकार के वर प्रदान किए थे, किंतु प्रहलाद महाराज ने इनमें से किसी को भी स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वे केवल भगवान के चरण कमलों की सेवा में लगे रहना चाहते थे। इसी प्रकार शुद्ध भक्त चाहता है कि उसे प्रहलाद महाराज की तरह भक्ति का ही वरदान प्राप्त हो। भक्तगण हनुमान का भी आदर करते हैं, क्योंकि वे सदा के लिए भगवान राम के दास बने रहे। महान भक्त हनुमान ने प्रार्थना की, भवबंध चित्तदे तस्य स्पृहयामि न मुक्तये भवान प्रभु रहम दास इति यत्र विलुप्तये। मैं न तो मुक्ति चाहता हूँ, न ब्रह्म तेज में समा जाना, क्योंकि इनमें भगवान का दास होने की धारणा पूर्णतः समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार नारद पंचरात्र में कहा गया है, धर्मार्थ का मोक्षेषु नेक्षा मम कदाचन तो पादम पंकज सायो जीवितम दीयता मम। मैं धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों में से कुछ भी नहीं चाहता, मैं तो दास के रूप में भगवान के चरणों में लगा रहना चाहता हूँ। राजा कुलशेखर अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक मुकुंद माला स्रोत में प्रार्थना करते हैं, ना हम बंदे तब चरण योद हेतो कुंभी पापकम गुरुमपि हरे नारकम नान नाप नेतुम रम्या रामा मृदु तनु लता नंदने नाभिरंदुम भावे भावे हृदय भवने भाव एवं भवंतम। हे प्रभु, मैं न तो इन भौतिक बंधन से मुक्त होने के लिए आपकी पूजा करता हूँ, न आपको भौतिक स्थिति की नार की दशा से बचाना चाहता हूँ। अपने आप को भौतिक स्थिति की नार की दशा से बचाना चाहता हूँ, न ही सुंदर उद्यान में सुंदर पत्नी के साथ भोग करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरी एकमात्र इच्छा है कि मैं आपकी सेवा के पूर्ण उल्लास से सदैव परिपूरित रहूं। मुकुंद माला स्रोत 4 श्रीमद् भागवत के तीसरे तथा चौथे स्कंदों में भी ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं, जिनमें भक्त भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि वे उनकी सेवा में लगे रहें। तो अद्वैताचार्य जी क्या करते हैं, चैतन्य महाप्रभु को अपना स्वामी मानते हैं और अपने आप को उनका दास मानते हैं। तो जो हम भक्ति कर रहे हैं, जो हमारा गौड़ीय संप्रदाय है, उसमें एक ही चीज मेन है, वो क्या है? सेवा, सर्विस। चाहे आप कुछ भी करो, और उसका जो इच्छा होती है, कोई भी चीज के पीछे क्या इच्छा होती है? सेवा मिले, सेवा मिले, सेवा मिले, सेवा मिले। तो यहाँ से जब भक्त जाते हैं, अगर किसी को बोला जाए गोलोक धाम चले जाओ, वैकुंठ धाम चले जाओ, आप ऐश करोगे, आप आराम करोगे, भक्त बोलेगा नहीं, अगर सेवा नहीं है तो मैं वहां नहीं जाऊंगा। चैतन्य महाप्रभु ने ये बोला ना, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति रहे तू भी पे, कि केवल और केवल जहाँ पे मुझे भक्ति रूपी सेवा मिलेगी ना, मैं वहीं पे मैं जाना चाहता हूँ। हाँ। तो बाकी जो भी फिलोसफीज होती हैं, जहाँ पे भी होती हैं, उन सब में क्या होता है कि ब्रह्मन में है ना, ब्रह्म जो होता है उसमें मिक्स हो जाओ, बस शून्य हो जाओ, खत्म हो जाओ, फिनिश हो जाओ। लेकिन भक्त लोग ऐसी जो मुक्ति होती है, सायुज्य मुक्ति, उसको क्या मानते हैं? अभिशाप मानते हैं। कहते सेवा दे दो बस, यहाँ पे सेवा की इच्छा की जा रही है। यहाँ देखिए, अगर हम दामोदर अष्टकम पढ़ेंगे, उसमें भी कह रहे हैं आपने उनको मोक्ष प्रदान किया, मेरी भी इच्छा है कि आप मुझे मोक्ष प्रदान करने के स्थान पर मुझे भक्ति प्रदान करें। अभी भक्तों के लिए मोक्ष क्या है? भक्तों के लिए मोक्ष ब्राह्मण में लीन होना नहीं है, फिनिश होना नहीं है।
इसको भी मोक्ष ही कहते हैं कि धाम में जाके सेवा करना, इसको भी मोक्ष ही बोलते हैं। तो भक्तों के लिए मोक्ष ही है कि धाम में जाके भगवान की सेवा करना। लेकिन बाकियों के लिए मोक्ष क्या है? जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाना, वो हाफ है। जन्म मृत्यु के चक्कर से तो भक्त भी छूटेंगे, लेकिन वो छूट कर क्या करेंगे? खत्म नहीं हो जाएंगे। वो क्या करेंगे? भगवान की सेवा करेंगे। इसलिए यहाँ पर अद्वैताचार्य जी कर रहे हैं, सेवा का भाव प्रकट कर रहे हैं। उसमें दसों को तो कोई महाराज सेवा नहीं करता, वो धाम होना चाहिए। माता जी बता रही हैं कि उस दिन ग्लोरिफिकेशन हो रहा था गुरु महाराज का, वहां पर दशावतार प्रभु बता रहे थे कि महाराज से किसी ने पूछा, महाराज आप पूरी नहीं जाते हो, महाराज आप यहाँ नहीं जाते हो। महाराज कहते जहां मेरी सिर्फ सेवा होती है ना, मैं वहीं जाता हूँ, बाकी जगह काम ही क्या। तो इसलिए उन्होंने क्या अरेंजमेंट किया कि जहां जहां हमें कुछ ऐसे वो अरेंज कर देंगे अपनी यात्रा, तो इस बहाने महाराज उस धाम में जाएंगे और फिर वहां वहां महाराज क्या करेंगे? धाम के दर्शन कर लेंगे। तो महाराज तो निकलेंगे, महाराज तो जहाँ दिल्ली जाएंगे, चंडीगढ़ जाएंगे, वृंदावन जाएंगे, बॉम्बे जाएंगे, है ना, इधर आएंगे, अमेरिका जाएंगे, रशिया जाएंगे, कनाडा जाएंगे, जहां जहां उनके भक्त हैं, जहां जहां उनकी सेवा, बस वहीं जाएंगे। लुधियाना जाएंगे, पंजाब जाएंगे, बेंगलोर जाएंगे, हाँ, सूरत जाएंगे, अहमदाबाद जाएंगे, जहां जहां उनकी सेवा है वहीं जाएंगे। सेवा के अलावा कहीं नहीं जाएंगे कि मैं इधर घूम आऊं, जैसे हमारा होता है ना, चलो यहाँ घूम आते, थोड़ा सा ये देखाते हैं, वो दिखाते हैं। कोई पर्पस नहीं है, सिर्फ जहाँ सेवा है। तो हमारे गौड़िया वैष्णव में सेवा का बहुत महत्व है ना। सब कुछ भक्ति में किस पे डिपेंड करता है? सेवा के ऊपर डिपेंड करता है। तो सेवा ही श्रेष्ठ है, तो इसलिए सेवा में अपने आप को लगाना चाहिए, किसी भी प्रकार से लगाना चाहिए। तो क्या सुन रही थी कल? मैं कुछ सुन रही थी, उसमें ये बता रहे थे कि हाँ, ये भक्ति वैभव का ही कुछ सुन रही थी, तो उसमें वंशीवत प्रभु बता रहे थे ना कि दुख और सुख कैसे अनुभव होते हैं ना किसी को। दुख और सुख सिर्फ मन, माइंड का खेल है ना। तो माइंड जब खाली होता है तो वो अपने आप को क्या करता है? उसका कोई हायर पर्पस नहीं होता उस माइंड का, तो उसको इस दुनिया की सारी चीजें दिखती हैं। एब्जॉर्प्शन नहीं है ना किसी चीज में, तो उसको इस दुनिया की सारी चीजें दिखती हैं। लेकिन जब मन सेवा में एंगेज हो जाता है ना, तो फिर वो माइंड वो दुख सुख से ऊपर उठ जाता है ना। टाइम नहीं मिलता, क्योंकि एग्जाम्पल दिया, स्टोरी सुनाते हैं ना वो वाली, कि एक व्यक्ति था, वो कुछ कुछ कह रहा था, ये है वो है, ये है वो है। मैं बोला अच्छा ठीक है, एक काम करो, ये घड़ा ले लो और ये गिलास सिर पे रखो, पानी का भरा हुआ, और पूरे शहर में चक्कर लगा के आओ, है ना। और फिर आगे बस मुझे बता देना। तो वो कुछ प्रॉब्लम लेके आया था, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। उन्होंने बोला ठीक है, आप ये करके आओ, गिलास ले जाओ भरा हुआ, और ये एक भी बूंद छलकनी नहीं चाहिए। तो फिर वो पूरे शहर में घूम के आ गया वापस, कह रहा है देखो मैं आ गया, ये बूंद नहीं छलकी। कहता आपको नजर आया वो क्या, वो व्यक्ति क्या कर रहा था? नहीं नहीं, मुझे नजर नहीं आया। वहां पे एक जुलूस निकल रहा था, नजर आया? नहीं आया। वहां पे हाथी चल रहा था, नजर आया? नहीं आया। कुछ और नजर आया? कुछ नहीं नजर आया, क्योंकि मेरा ध्यान तो यहाँ पे था ना। तो मुझे वो सब कैसे नजर पे नजर आता है? क्योंकि मुझे टेंशन थी कि मेरा पानी गिर ना जाए। तो जब माइंड एब्जॉर्ब्ड होता है, तो बाकी सारी चीजें क्या होती हैं? साइड लाइन हो जाती है। इसलिए बेस्ट तरीका क्या है माइंड को एंगेज करने का? सेवा, हाँ। सर बट सेवा का भी एक दिक्कत है, सेवा इन कॉपरेशन। हमारे गुरु महाराज बोलते थे, एवरीवन शुड डू सर्विस बट सर्विस इन यूनिटी। अभी व्यास पूजा भी बोला था, सुंदर गोपाल प्रभु, जानते हैं सुंदर गोपाल प्रभु? IYF डायरेक्टर है हमारे। तो उन्होंने बोला महाराज को, महाराज ने उनसे पूछा, सुंदर गोपाल आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? वो बहुत बड़े प्रचारक हैं, गुड़गांव का मंदिर, गाजियाबाद का मंदिर, ईस्ट दिल्ली का, पता नहीं कितनी जगह, तो उन्होंने बहुत प्रचार करते हैं। हजारों यूथ, अभी उद्गार फेस्टिवल होने वाला है, हजारों यूथ एक जगह इकट्ठे होंगे, 15 से 20 हजार, धोती कुर्ते में, साड़ी में, बड़े बड़े फेस्टिवल्स करते हैं। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, मतलब लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में उनका नाम भी आ गया है। तो उनको महाराज बैठे थे, तो महाराज बोलते, सुंदर गोपाल व्हाट इज योर एम ऑफ लाइफ? तो उन्होंने बोला महाराज प्रीचिंग। उन्होंने सोचा कि महाराज बड़े खुश होंगे। महाराज कहते यस, बट प्रीचिंग इन यूनिटी, है ना। सब मिलके प्रचार करें, ऐसा नहीं कि मैं और मेरा झंडा, बस मैं और मेरा अपना, बस ना। वो क्या है? वो उससे गुरुजन प्रसन्न नहीं होंगे। प्रीचिंग इन
यूनिटी बहुत बड़ा लेसन है, ये बहुत बड़ा लेसन है कि मिलजुल कर कैसे हमें काम करना है। ये है। नहीं, व्यक्ति अकेले तो बहुत कुछ कर सकता है, और ठीक है अपनी अपनी लाइन में बहुत कुछ कर सकता है, बट प्रचार भी यूनिटी में करेंगे तो उसकी ज्यादा ताकत आएगी। महाराज ने सुंदर को कहते हैं, आई वाज शॉक्ड, मैं एक ही बात में महाराज ने मुझे धरास्त कर दिया। महाराज ने मुझे बिल्कुल धरास्त कर दिया। तो दिस इज अमेजिंग। तो इसीलिए सेवा, बट सेवा इन यूनिटी, है ना, मिलजुल कर प्रेम पूर्वक सेवा। तो ये सेवा का इम्पोर्टेंस है यहाँ पर। आगे चलते हैं। सही अभिमान सुखे अपन अपसरे, कृष्ण दास हौ जीवे उपदेश करे। और कौन पढ़ेगा? इसका वीडियो हमेशा ऑन रहता है। दादा ठाकुरानी माता जी पढ़ेगी। हरे कृष्ण माता दंडवत प्रणाम। अनुवाद। वे उसी भाव के हर्ष में अपने आप को भूल जाते हैं और सभी जीवों की शिक्षा देते हैं कि तुम सभी लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के दास हो। तात्पर्य। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य भक्ति इतनी उल्लासमयी होती है कि स्वयं भगवान भी भक्त की भूमिका ग्रहण करते हैं। अपनी सर्वश्रेष्ठता को भूलकर वे सारे संसार को शिक्षा देते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा किस तरह की जाए। ठीक है, तो भक्तों में क्या होता है? भक्तों की जो भक्ति होती है ना, तो देखो यहाँ पर स्वयं भगवान भी भक्त की भूमिका ग्रहण कर रहे हैं। भगवान को नहीं, महाविष्णु ही तो है अद्वैताचार्य जी, ये भी क्या कर रहे हैं? भक्त की भूमिका ग्रहण कर रहे हैं और सारे संसार को सिखा रहे हैं कि भगवान की सेवा कैसे करनी चाहिए। कृष्ण को चैतन्य महाप्रभु के रूप में आना पड़ा सेवा सिखाने के लिए। और क्या पर्पज है उनके आने का? यही तो सिखाना उनको, भक्त के रूप में सेवा कैसे करनी चाहिए। उन्होंने यही सब सिखाने के लिए संसार में आए। और जो चैतन्य चरितामृत है ना, पूरा यही है, भक्तों के बीच के आदान प्रदान, भक्त मिलकर कैसे सेवा कर सकते हैं। और भक्ति में हमारे बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं ना, जब हम भक्ति करते हैं तो, है ना, सब लोग डिफरेंट डिफरेंट मूड्स के होते हैं, सब लोगों का अलग अलग भाव होता है। तो कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ करता है। तो चैतन्य चरितामृत सारी यही है कि हम भक्तों के बीच में आदान प्रदान कैसा होना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए हमें भक्तों से, कैसे हमें प्रेम पूर्वक संबंध बनाने चाहिए भक्तों से। सारी चैतन्य चरितामृत यही है। और शिक्षाएं, इसके माध्यम से हमें ये शिक्षाएं दी जाती हैं, हमें लेसन्स दिए जा रहे हैं चैतन्य चरितामृत के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ पर महाविष्णु भी, अद्वैताचार्य जी भी सिखा रहे हैं कि कैसे भगवान की सेवा करनी चाहिए। कृष्णदास अभिमाने ये आनंद सिंधु, कोटि ब्रह्म सुख नहीं तार एक बिंदु। अनुवाद। श्री कृष्ण के प्रति दास्य भाव आत्मा में ऐसा आनंद सागर उत्पन्न कर देता है कि यदि ब्रह्मा से एकाकार होने के सुख को 1 करोड़ गुना कर दिया जाए तो भी वह इसकी एक बूंद की समानता नहीं कर सकता। बोले जी आपको ब्रह्मा जी का सिंहासन दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे, बस बैठ जाओ कुर्सी पे, अच्छा लगेगा? 2-3 दिन अच्छा लगेगा, उसके बाद नहीं अच्छा लगेगा। लेकिन यहाँ कह रहे हैं दास्य भाव में अगर हम सेवा करेंगे ना, उसमें ज्यादा आनंद मिलता है। हनुमान जी को कितना आनंद मिलता है दास्य भाव में सेवा करके ना। तो कह रहे जो दास को आनंद मिलता है ना अपने स्वामी की सेवा करके, अगर कोई रियली कोई दास है, तो वो किसी और उसमें नहीं मिलता। मतलब ब्रह्मा से एकाकार होने के सुख को भी करोड़ गुना कर दिया जाए तो भी इसके बूंद की समानता नहीं कर। सेवा की कितनी इंपॉर्टेंस है ना, सर्विस में, जो सर्वेटरशिप में, जो तभी तो बोलते हैं दास दास दासानुदास। हम कौन है? दासों के दासों के दासों के दासों के दासों के भी दास है। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस दासत्व में ही बड़ा ना। कोई बोले जी मैं तो मोदी जी का पीए हूँ, मोदी जी का नौकर हूँ, बड़े गर्व से बोलेगा, है ना। ऐसे कोई बोले कि मैं तो उस दिन बहुत अच्छा बता रहे थे हमारे भक्ति पद्म सौरभ महाराज, अगर आपने लेक्चर सुने हो, प्राउड की बात कर रहे थे कि ब्रह्मा जी को मोह हो गया। प्रेयर्स में बता रहे थे ब्रह्मा जी को मोह हो गया। तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी को मोह नहीं हुआ, ब्रह्मा जी अपने उस दासत्व की भावना में कि मैं भगवान का दास हूँ, उसमें अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रहे थे। इस कारण से उन्होंने ये सारी लीला रची। मतलब उनको गर्व था कि मैं भगवान का दास हूँ। ब्रह्मा जी को गर्व था कि मैं भगवान का दास हूँ। और इस दासत्व में वो थोड़ा सा क्या हो गए, अपने आप को
श्रेष्ठ मतलब मानना शुरू हो गया। थोड़ा सा प्राउड आ गया, थोड़ा सा वो आ गया। लेकिन वो बोली दासत्व तो अच्छा है, ये कि मैं भगवान का दास हूँ, ये दास होना बहुत अच्छा है। तो कोई अपने आप को अगर बोले कि मैं नौकर हूँ भगवान का, तो उसके इससे बड़ी उपलब्धि उसके लिए कुछ नहीं हो सकती। ठीक है, दासत्व। मुनि ये चैतन्य दास आर नित्यानंद, दास भाव सम नहीं अन्यत्र आनंद। अनुवाद। वे कहते हैं श्री नित्यानंद और मैं श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवक हैं। अनंत कहीं भी ऐसा सुख नहीं है जैसा इस सेवा भाव से मिलता है। हमें एक्सपीरियंस है, हमने अपने गुरुजन को कभी सेवा की हो, या अपने कभी सीनियर डिवोटीज जिनको हम कभी एडमायर करते हैं अपनी जिंदगी में, जिनको हम जिनसे हम शिक्षाएं लेते हैं, कभी उनको सर्व किया हो, कितना आनंद आता है ना। मेरे से एक बार किसी ने क्वेश्चन पूछा था, हमारी आश्रय क्लास में ही पूछ रहे थे, आपकी जिंदगी का बेस्ट टाइम कौन सा है ना। अमित मित्तल के घर पे हमारी क्लास हो रही थी, तो मैंने बोला कि जब हमारे मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ था और गुरु महाराज यहाँ हफ्ता भर रहे थे और हमने उनकी सेवा की थी, उस हमारी जिंदगी का बेस्ट टाइम था। बेस्ट टाइम था। एक एक चीज, कभी गुरु महाराज के कपड़े घर प्रेस होने के लिए आ रहे हैं, कभी उनको गर्म पानी दे दो, ये काजू भून दो, ये दे दो, वो दे दो, खाना दे दो ना। एक रात को मेरे पास 11:30 बजे कपड़े आए, महाराज के कपड़े प्रेस कर दो ना। महाराज के सुबह के कपड़े प्रेस नहीं आए, फिर रात को 11:30 बजे प्रेस लगा के मैं प्रेस कर रही थी। बड़ा आनंद आ रहा था उसमें, है ना। वो बेस्ट टाइम था। जब एक हफ्ता आज यहाँ रुके थे हमारे पास, उससे ज्यादा सुख की अनुभूति कभी हुई नहीं, क्योंकि हम एंगेज थे ना। माइंड एंगेज था पूरा सेवा में। बस एक ही था कि सब ठीक ठाक हो जाए, सब ठीक ठाक हो जाए, पूरा प्रोग्राम अच्छे से हो जाए ना। गुरुवाज यहाँ पर है, ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, तो कुछ और थॉट ही नहीं थी, कौन कहाँ है कैसे है। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई मन मुटाव नहीं, कोई कुछ नहीं, है ना। तो सबसे बेस्ट चीज क्या होती है? सर्विस। इसलिए हमें खुद भी सेवा करनी चाहिए और दूसरों को भी सर्विस करने के लिए प्रेरित करना चाहिए ना। और दूसरे भक्तों को सेवा भी देनी चाहिए। गौरांग प्रभु का एक लेक्चर में सुन रही थी, तो गौरांग प्रभु बता रहे थे, कहते हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि हम लोगों को प्रचार कर देते हैं। ठीक है, प्रीचिंग कर दी, अब हम उनको बोलते हैं जी हरे कृष्ण महामंत्र करो, और हरे कृष्ण महामंत्र का मतलब है सेवा। फिर वो सेवा मांगते तो हम कहते हैं क्या सेवा दे अब आपको। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो एक जो अच्छा भक्त होता है, उसकी सबसे बड़ी गुण उसका ये होता है कि उसके आश्रम में जितने भी, आश्रम में तो आश्रय क्लास नहीं, उसके शेल्टर में जितने भी लोग हैं, उससे कनेक्टेड जितने भी लोग हैं, उन सबको प्रॉपर सेवा मिले। ये एक लीडर का बहुत अच्छा ये कर्तव्य है मेन। अदरवाइज वो खाली रहेंगे तो वो भक्ति में एडवांस नहीं कर पाएंगे। सही बात है कि नहीं? समझ आ रही है आपको मेरी बात? समझ में आ रही है? तो ग्राम प्रभु ने बोला हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमारे पास बहुत क्वालिफाइड लोग आ जाते हैं ना, बड़े बड़े लोग। अब उनको एंगेज करना उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, कि जो जिस कैलिबर के वो हैं, जो उनके अंदर क्षमताएं हैं, उनकी क्षमताओं को भगवान की सेवा में यूज करना बहुत बड़ा चैलेंज है। तो एक लीडर के सिर पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कैसे वो सारे भक्तों को एंगेज करता है। इसीलिए सेवा तो कहने को तो बहुत होती है, लेकिन सेवा में एंगेज करने के लिए खुद भी एंगेज होना और दूसरों को भी एंगेज देना, एंगेज करना है दूसरों को। यही एक विशाल हृदय वाले भक्त की निशानी, क्योंकि इस सेवा के अन्यत्र कहीं भी ऐसा सुख नहीं है जैसा कि परम प्रेयसी लक्ष्मी हृदय वसती, तेहु दासे सुख मांगे करिया मिनती। अनुवाद। यद्यपि भगवान के वक्षस्थल पर उनकी परम प्रेयसी लक्ष्मी देवी निवास करती हैं, किंतु फिर भी उनकी यही याचना रहती है कि उन्हें उनके चरणों की सेवा का आनंद प्राप्त होता रहे। आज सब जगह सेवा ही सेवा, लक्ष्मी जी को भी सेवा चाहिए। लक्ष्मी जी को भी भगवान के पैर दबा के बहुत मजा आता है ना। कि भगवान पैर नहीं दबाते तो फिर उनको भी कष्ट होता है कि मैं क्या करूं। खाली दिमाग शैतान का घर। तो वो भगवान के कुछ दे दो, काम दे दो, काम दे दो, काम दे दो, है ना। दास्य भावे आनंदित पारिषद गण, विधि भव नारद आर शुभ सनातन। अनुवाद। भगवान कृष्ण के सारे पार्षद संगी यथा ब्रह्मा से नारद शुक तथा सनातन को कुमार दास्य भाव में अत्यधिक प्रसन्न रहते हैं। नित्यानंद अवधूत सभा थे आगल, चेतन रे दास प्रेम हईला पागल।
अनुवाद विचरण करने वाले अवधूत साधु श्री नित्यानंद भगवान चैतन्य के समस्त पार्षदों में अग्रणी हैं। वे भगवान चैतन्य की सेवा के आनंद में पागल हो गए। तो अब देखिए इतने सारे लोग हैं, अब चैतन्य महाप्रभु का तो ग्रुप भी बहुत बड़ा है ना। इतने सारे ग्रुप, इतना बड़ा है, इतने सारे लोग हैं, कितने कितने नाम आएंगे। अब उन सबको सेवा करनी है, अब उन सबको सेवा करनी है। तो आगे जाके आप देखेंगे कि स्वरूप दामोदर कैसे सबको सेवा में एंगेज करते हैं, गोविंद उनके जो असिस्टेंट है वो कैसे सबको सेवा में एंगेज करते हैं, है ना। यहाँ तक कि राजा को भी, जो राजा थे प्रताप रुद्र, उनको भी कैसे भगवान की सेवा में एंगेज करते हैं। अब राजा को चैतन्य महाप्रभु से आकर्षण हो रहा है, उनके पास आना चाहते हैं, लेकिन बोलते नहीं, राजा को नहीं आने दूंगा पास, विषयी व्यक्ति को पास नहीं आने दूंगा। लेकिन कैसे उनके भक्तों ने कर करा के उनको भी भगवान की सेवा में एंगेज किया, और वो राजा, उनका पुत्र सब प्रसन्न हो गए सारे। तो इसलिए सेवा का आनंद है ना। और एक चीज ये भी है कि जब हम सेवा करते हैं तो जिसकी सेवा कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो कि कल को हम उसके ही बॉस बन जाए, है ना। जिसकी सेवा कर रहे हैं दास्य भाव में ही रहना चाहिए। दास्य भाव से अपना भाव चेंज करके स्वामित्व भाव में नहीं चले जाना चाहिए, है ना, कि अब तो हम सेवा कराएंगे सबसे। दास को दास ही रहना चाहिए हमेशा, हमेशा नित्य दास। जी मेरे स्वरूप हो कृष्णेरा नित्य दास। दास को बॉस नहीं बनना चाहिए कभी, चाहे वो किसी का भी हो। श्रीवास हरिदास रामदास गदाधर मुरारी मुकुंद चंद्रशेखर वक्रेश्वर, ये सब पंडित लोक परम महत्व, चैतन्य दास्य सबाई करे मत। अनुवाद श्रीवास हरिदास रामदास गदाधर मुरारी मुकुंद चंद्रशेखर तथा बक्रेश्वर सभी अत्यंत यशस्वी हैं और महान पंडित हैं, किंतु भगवान चैतन्य के प्रति दास्य भाव उन्हें उन्नत बनाए रखता है। अब ये सारे एक से बढ़कर एक हैं, क्वालिफिकेशन में किसी के पास कोई कमी नहीं है, ये सारे के सारे बहुत। लेकिन क्योंकि वे भगवान के दास हैं तो बस वो दासत्व भाव में सेवा करते रहते हैं। और दासत्व भाव में सेवा भी कैसे करते हैं, इन यूनिटी। एक दूसरे को वो नहीं करते, है ना, एक दूसरे को मतलब काटने की कोशिश नहीं करते, है ना। सब देखिए, सारे जितने भी अभी आप पढ़ेंगे ना चैतन्य चरितामृत में, इतने सारे भक्त एक व्यक्ति की सेवा कर रहे हैं, सिर्फ चैतन्य महाप्रभु। कोई उनके मैसेज लेके जा रहा है, कोई उनके लिए प्रसाद ला रहा है, कोई उनके कपड़े धो रहा है, कोई उनकी मीटिंग्स अरेंज कर रहा है, कोई उनके यहाँ जो भक्त आएंगे उनके लिए रहने का अरेंजमेंट कर रहा है, कोई जो उनके भक्त आएंगे उनके लिए खाने का अरेंजमेंट कर रहा है, कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सब भक्त सेवा में लगे हैं, सिर्फ एक व्यक्ति की, है ना। अभी उस दिन वो अजय गुरु प्रभु भी अपने रियलाइजेशंस बता रहे थे। तो अजय गुरु प्रभु बता रहे थे, आपने सबने सुना होगा ना पुष्कर यात्रा का यूट्यूब पे। तो अजय गुरु प्रभु बता रहे थे कि एक भक्त था उनके साथ, तो वो ज्यादा अच्छी सेवा नहीं करता था, तो हमें लगता था कैसे इसको हटाएं, हम कैसे इसको हटाएं। और किसी दूसरे भक्त अच्छी सेवा करता था तो उसको लाना था। तो हमने महाराज के सामने बस महाराज कहते नहीं नहीं वही ठीक है, मैं नहीं ज्यादा लोगों को नहीं लेता। तो ट्रिक्स लगा लगा के उन्होंने अंततः उस व्यक्ति को अपने ग्रुप में अंदर ले ही लिया। तो ऐसे ही ये महाप्रभु के पार्षद थे सारे। वो क्या करते थे, जिसको भी भगवान की सेवा का मन होता था उसको किसी ना किसी प्रकार से भगवान की सेवा में एंगेज कर देते थे, है ना। वो बोलता था मुझे महाप्रभु से मिलना है, मुझे महाप्रभु के लिए मैं ये लेके आया हूँ। एक बार कोई व्यक्ति आया, वो कुछ शेर की अमृग की खाल से बना हुआ कुछ वस्त्र या कुछ ऐसा पहन के आ गया या कुछ लेके आ गया। सबने एंटर करवा दिया उसको, लेकिन बाद में देखा कि चैतन्य महाप्रभु को पसंद नहीं आया तो हटा भी दिया। लेकिन किसी को भी डिस्कार्ड नहीं करते थे, है ना। तो इस तरह वे सभी पागलों की तरह नाचते गाते और हंसते हैं, और सभी को यही उपदेश देते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के प्रेमी दास बनो। ए मत गाए नाचे करे अट्टहास, लोके उपदेश है चैतन्य रे दास। चैतन्य महाप्रभु के प्रेमी दास बनो। चैतन्य गोसाई मोरे करे गुरु ज्ञान, तथापि हम मोर है दास अभिमान। पढ़िए। अनुवाद श्री अद्वैत आचार्य सोचते हैं, चैतन्य महाप्रभु मुझे अपना गुरु मानते हैं, तो भी मैं अपने आप को उनका दास मात्र अनुभव करता हूँ। कृष्ण प्रेमेर एक अपूर्व प्रभाव, गुरु सम लघु कीर्तनाय दास्य भाव। अनुवाद कृष्ण प्रेम का यही एक अपूर्व प्रभाव है कि वे गुरुजनों में समवयस्कों तथा कनिष्ठ जनों को भगवान कृष्ण के प्रति सेवा भाव से प्रेरित करता है।
तात्पर्य। भक्ति की दो प्रकार है, पांचरात्र विधि तथा भागवत की दिव्य प्रेममयी सेवा की विधि। जो लोग पांचरात्रिक विधि में लगते हैं उनको भगवत प्रेम, ईश्वर तथा आदर के स्तर पर रहता है, किंतु राधा तथा कृष्ण की पूजा नितांत दिव्य प्रेम के स्तर पर होती है, यहाँ तक कि कृष्ण के वरिष्ठ जन की भूमिका निभाने वाले तक भगवान कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा करने का अवसर प्राप्त करते हैं। ऐसे भक्तों का दास्य भाव समझ पाना कठिन है, जो भगवान के गुरुजन की भूमिका ग्रहण करते हैं, किंतु भगवान कृष्ण के प्रति विशिष्ट सेवा की पराकाष्ठा के प्रसंग में उसे भली भांति समझा जा सकता है। इसका जीवंत उदाहरण है कृष्ण के प्रति माता यशोदा की सेवा, जो अति विशिष्ट है। भगवान अपने नारायण रूप में केवल उन्हीं पार्षदों की सेवाएं स्वीकार करते हैं जो उन्हीं के समान या उनसे कम भूमिका निभाते हैं, किंतु अपने कृष्ण रूप में वे अपने पिता, शिक्षक तथा अन्य गुरुजनों की तथा उनके साथ ही अपने समकक्ष वालों एवं अपने आश्रितों की भी सेवाएं ग्रहण करते हैं। अत्यंत आश्चर्यजनक है। अब देखिए, ये तो है कि चलो जो छोटा व्यक्ति है उससे तो सेवा ले लेंगे, लेकिन भगवान किससे सेवा ले रहे हैं? माता पिता से भी सेवा ले रहे हैं, गुरुजनों से भी सेवा ले रहे हैं, है ना? सबसे उनकी भी सेवाएं स्वीकार करते हैं। क्यों करते हैं? उनको प्रसन्न करने के लिए, कि वो सेवा करेंगे तो उनको क्या मिलेगा? आनंद मिलेगा, है ना? नहीं तो ये बड़ा मुश्किल है किसी अपने से बड़े व्यक्ति की सेवा ग्रहण करना। भगवान एग्जाम्पल से दिखा रहे हैं कि यशोदा मैया उनकी सारा टाइम सेवा कर रही हैं, सब, है ना? उनके माता पिता, शिक्षक, सब के लिए अच्छा अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं, है ना? छोटे लोगों से सेवा तो लेना बहुत इजी है, लेकिन बड़ों की सेवा भी उनको उनको आनंदित करेगी। मुझे याद है एक बार हम दिल्ली टेम्पल में थे, उस साल पहले की बात है, 17-18 साल हो गए होंगे। तो हमारे सीनियर डिवोटीज होते हैं ना, जैसे वहां पे जो थोड़े एज में बड़े हो जाते हैं, फिर वो मंदिर से ज्यादा बाहर नहीं जा पाते, और फिर होता ना, एक एज हो गई तो बहुत ज्यादा भागा दौड़ी भी नहीं होती, कुछ नहीं होती, तो फिर वो लोग क्या करते हैं, लेक्चर्स वगैरह देते हैं सबको। हम गए तो एक बहुत ही सीनियर डिवोटी थे, तो हमें महाराज ने बोला, महाराज कहते हैं, यू कॉल हिम फॉर लेक्चर्स इन फरीदाबाद। मतलब उनको एंगेज करने के लिए उस सीनियर डिवोटी को, नहीं तो वो वहां पे दिल्ली में कितने लेक्चर दे देंगे ना, बेचारे अंदर रहते हैं, अब रोज तो उनकी क्लास नहीं हो सकती ना। अब उनको कुछ सेवा करनी है, वो क्या सेवा करेंगे? चैंटिंग कर लेंगे अपनी, और क्या सेवा करेंगे ना? ज्यादा चलना फिरना उनके लिए ज्यादा दोपहर है तो क्या करेंगे? कुछ तो चाहिए ना अपने आप को एंगेज करने के लिए। तो महाराज ने क्या बोला, यू कॉल हिम टू फरीदाबाद फॉर लेक्चर्स। तब महाराज ने इंस्ट्रक्शन दी हमें साफ, है ना? और गुरु महाराज ने पूरा अपने जीवन में यही दिखाया, अंत समय तक सेवा ही करते रहे ना, बैठे थोड़ी। लोग बोलते थे कि महाराज अब आप बैठ जाओ, अब आप, है ना, महाराज बैठ जाओ, अब आपसे चला भी नहीं जाता महाराज, दिक्कत दिक्कत होती है आपको चलने में, और हमें भी डर लगा रहता है कि आप गिर जाओगे, है ना? सब बोलते थे, असिस्टेंट बोलते थे, सब बोलते थे। तो गुरु महाराज बोलते थे नहीं, है ना? कृष्ण वो बता रहे थे कह रहे, मैं एक बार ना गुरु महाराज के लिए व्हील चेयर ले आया। गुरु महाराज को पार्किंसन की प्रॉब्लम हो गई थी ना, तो थोड़े चलने में, हाथ उठाने में दिक्कत आ रही थी। तो कह रहे, मैं व्हील चेयर ले आया कि महाराज आप ना यहाँ से, आप चलते हो तो हमें डर लगता है, आप व्हील चेयर पे बैठ के आप टेम्पल हॉल चले जाया करो, आप सेफ रहोगे, हम भी खुश रहेंगे कि महाराज सेफ है। कहते महाराज ने मेरी जो झाड़ लगाई, इतनी झाड़ लगाई है, तुम मुझे बिठा के क्या करना चाहते हो? मैं बैठ जाऊं, खाली बैठ जाऊं, है ना? मैं डल हो जाऊं, भगवान की सेवा ना करूं? तुम दुश्मन हो मेरे, भाग जाओ यहाँ से प्रभु बता रहे थे, कह रहे इतनी डांट पड़ी कि तुम मेरे सबसे बड़ा दुश्मन हो क्योंकि तुम मुझे भगवान की सेवा करने से रोक रहे हो, है ना? महाराज देखो लास्ट मोमेंट तो कभी ऐसा नहीं था कि कभी ज्यादा हाथ पकड़ते हो या कुछ, बहुत रेयर। एक कुरुक्षेत्र के पिक्चर है, आप देख रहे हो, ऊपर चढ़ रहे हो, एक भक्त ने हाथ दिया, महाराज ने हाथ पीछे कर दिया कि मैं अपने आप चला जाऊंगा सीढ़ियां चढ़ रहे थे ऐसे ऊपर, खतरनाक वाली, मैंने हाथ नहीं पकड़ा ना, कि उनको हाथ पकड़ना पसंद नहीं था, क्योंकि वो चाहते थे जितना भी समय है मैं भगवान की सेवा में पेश करूँ। सेवा सबके लिए बहुत जरूरी है, चाहे वो नया व्यक्ति है, चाहे वो पुराना व्यक्ति है, चाहे वो बड़ा व्यक्ति है, चाहे वो छोटा व्यक्ति है। बच्चों को भी अगर हम एंगेज नहीं करेंगे, उनका दिमाग भी भटकते रहेंगे। सही बात है, उनको एंगेज करना पड़ता है, यूथ को एंगेज करना पड़ता है, बड़े लोगों को भी। चाहे आप बैठ के चरणामृत दे दो, होता है ना, बड़े लोगों को बोलते हैं आप बैठ के चरणामृत दे दो, वो खुशी खुशी वो चरणामृत ही देते रहते हैं, उससे भी उनको खुशी मिलती है। हाँ? तो एक्चुअली जो सेवा करता है उसकी खुशी को हम अनुभव नहीं कर सकते, इसलिए जो भी
दूसरों को प्रसन्न करने के लिए हमें उनको करना पड़े, तो चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबको सेवा चाहिए होती है। तो यहाँ पर सेवा की इम्पोर्टेंट बता रहे हैं, इस तरह से हमें सेवा का सबके प्रति समान भाव से इसको वितरित करना चाहिए। इहार प्रमाण शून्य शास्त्र व्याख्यान महदनुभाव याते सुदृढ़ प्रमाण। अनुवाद। इसके प्रमाण के लिए प्रामाणिक शास्त्रों में वर्णित उदाहरण का श्रवण करें, जिसकी पुष्टि महात्माओं की अनुभूति द्वारा भी होती है। अन्य का कथा ब्रजे नंद महाशय, तार सम गुरु कृष्ण तार के नाय, शुद्ध वात्सल्य ईश्वर ज्ञान नाही तार, ताहा के प्रेम कराय दास्य अनुकार। अनुवाद। ब्रज में कृष्ण के लिए नंद महाराज से बढ़कर कोई अधिक पूज्य गुरुजन नहीं है, क्योंकि अपने दिव्य प्रेम पितृ प्रेम के कारण उन्हें इसका ज्ञान ही नहीं है कि उनके पुत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। फिर भी यह प्रेम उन्हें अपने आप को कृष्ण का दास होने का अनुभव कराता है, औरों को तो क्या कहना। अब नंद महाराज कैसे सेवा करते हैं भगवान की? वो करते हैं नंद महाराज की रक्षा करके, कृष्ण को कुछ हो ना जाए, कोई राक्षस ना आ जाए, इसको मैं प्रोटेक्ट कर लूं, इधर से प्रोटेक्ट कर लूं, उधर से प्रोटेक्ट कर लूं, ऐसी सेवा करता है, प्रोटेक्शन देके, है ना। तो वो उनको ये लगता है कि नहीं, मैं इसकी रक्षा कर सकता हूँ, मैं इसकी रक्षा करूंगा। तो इस रक्षा करने के चक्कर में वो अपने आप को का प्रोटेक्टर मालिक मानना शुरू कर देता है। फिर कृष्ण को ये अच्छा लगता है, अच्छा कोई है ना जो उनको प्रोटेक्ट करना चाह रहा है, तो ये भी एक सेवा है। नहीं तो नंद महाराज को अगर ये भाव आ जाए कि तो भगवान है, तो फिर तो कुछ करेंगे, फिर वो करेंगे क्या? फिर तो बैठ ही जाएंगे कोने में जाके बेचारे। तो उनको पता लग जाए भगवान है तो सब सारी दुनिया इन्हीं से चल रही है, फिर बेचारों के पास कोई काम ही नहीं बचेगा, बोर हो जाएंगे, वो क्या करेंगे फिर, है ना? लेकिन इसीलिए योग माया का पर्दा चढ़ जाता है उनके ऊपर कि नहीं नहीं, आपको पता नहीं चलेगा कि आपके पुत्र भगवान है, तो चलिए लगे रहिए इनकी रक्षा के लिए, यहाँ बात कीजिए वहां बात कीजिए। गोकुल छोड़ के कहाँ जाना है? नंदगांव जाना है, क्यों? रक्षा के लिए। यहाँ पे बहुत सारे राक्षस आ रहे हैं, तो ये सब छोड़ो, वहां जाते हैं, फिर वहां से वृंदावन जाना है, छोड़ो छोड़ो की, है ना। सेफ्टी सेफ्टी कैसे सेव करोगे अपने बच्चे को? तो ये भी एक सेवा का भाव है। तेहो रति मति मांगे कृष्ण रचरने, ताहार श्री मुख वाणी ताहते प्रमाणे। अनुवाद। वे भी भगवान कृष्ण के चरण कमलों में अनुरक्ति और भक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, जैसा कि स्वयं उनके मुख से निकले शब्द उनके इसके साक्षी हैं। सुन उतव सत्य कृष्ण आमा रतनाय, तेहो ईश्वर हेन यदि तुम्हार मन लय, तथा पिता ते रहो मोर मन वृत्ति, तुम्हारा ईश्वर कृष्ण हो मोर मति। अनुवाद। हे उद्धव, कृपा सुनो, यह सच है कि कृष्ण मेरा पुत्र है, किंतु फिर भी यदि तुम सोचते हो कि वह ईश्वर है, तो फिर उसके लिए मैं अपने पुत्र का भाव ही रखूंगा। तब मेरी प्रार्थना है कि मेरा मन तुम्हारे भगवान कृष्ण के प्रति अनुरक्त है हो। मनसो वृत्यो न स्यु कृष्ण पादाम्बुजाश्रय, वाचो अभिधाय न नर्मना कायस्त प्रहरणादिषु। अनुवाद। हमारे मन तुम्हारे भगवान कृष्ण के चरणों में अनुरक्त हो, हमारी जिह्वा उनके पवित्र नामों का कीर्तन करे और हमारे शरीर उनके समक्ष दंडवत प्रणाम करे। कर्म विभ्राम्ये माणायाम यत्र कवापेश्वरेच्छया, मंगलाचरिते ताने रते कृष्ण ईश्वरे। अनुवाद। हम ईश्वर की इच्छा से अपने कर्मवश भौतिक ब्रह्मांड में जहाँ भी भ्रमण करें, हमारे पुण्य कर्म भगवान कृष्ण के प्रति हमारी अनुरक्ति को बढ़ाते रहें। आदि व्रज यत् सखार, निश्चय ऐश्वर्य ज्ञानहीन केवल सखाय माया। अनुवाद। भगवान कृष्ण के वृंदावन के मित्र जिसमें श्री धामा मुख्य हैं, उनके प्रति शुद्ध साक्ष्य प्रेम रखते हैं और उन्हें भगवान के ऐश्वर्य का कोई ज्ञान नहीं है। पहले कौन से दास्य भाव के बारे में बता रहे थे, अब क्या बताएंगे? साख्य भाव। कृष्ण संगे युद्ध करे स्कंधे आरोहण, तारा दास्य भावे करे चरण सेवन। अनुवाद। यद्यपि वे भगवान से लड़ते हैं और उनके कंधों पर चढ़ जाते हैं, किंतु दास्य भाव में वे उनके चरण कमलों की पूजा करते हैं। चाहे वो सखा भाव में उनसे लड़ते हैं, लड़ाई करते हैं, लेकिन फिर भी उनके चरण कमलों की पूजा करते हैं। पाद सम्माहन चक्रो के चितस्य महात्मना, अपरेहत पापमानो व्यचने समविजयना। अनुवाद। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के कुछ मित्र
उनके पांव दबाते हैं, और अन्य में तो उनके पाप कर्म फल नष्ट हो चुके थे। अपने हाथ में पंखा लेकर उन पर पंखा जलते हैं। तात्पर्य, यह श्लोक श्रीमद् भागवतम 10.15.17 से लिया गया है। इसमें यह बतलाया गया कि ताल वन में देनकासुर का वध करने के बाद भगवान कृष्ण तथा बलराम गोप बालकों के साथ किस तरह खेल रहे थे। कृष्णेर प्रेयसी व्रज यत गोपी गाना यार पद धूलि करे उद्धव प्रधान या सबार ऊपर कृष्णेर प्रिय नाही आन ताहर आपना के करे दासी अभिमान। अनुवाद, यहाँ तक कि वृंदावन में भगवान कृष्ण की प्रेयसी गोपियां भी, जिनके चरणों की धूल की कामना भी उद्धव ने की थी, और जिनसे बढ़कर भक्त कृष्ण को अन्य कोई भी प्रिय नहीं है, अपने आप को कृष्ण की दासियां मानती हैं। और इस दासत्व भाव में वो कुछ भी करने को तैयार हो जाती है ना, अपने चरणों की धूल भी दे देते हैं। भगवान का सिर दर्द हो रहा है तो उनके लिए अपने चरणों की धूल भी दे देते हैं। दास मानते हैं ना, उनके लिए कुछ भी स्वामी को खुश करते हैं। ब्रज जरनाति हन्वीर योषिता निर्जन स्मय धसन स्मिता भज सखे भवत किंकरी स्मनो जल रुहाननम चारु दर्शे। ये तो वो है गोपी गीत है। अनुवाद, हे प्रभु, हे वृंदावन के निवासियों के कष्टों के हरता, हे समस्त स्त्रियों के नायक, अपनी मधुर मुस्कान से अपने भक्तों के गर्भ को नष्ट करने वाले, हे भगवान, हे सखे, हम आपकी दासियां हैं, कृपा हमारी इच्छा पूर्ति करें और हमें अपने आकर्षक कमल मुख का दर्शन प्रदान करें। तात्पर्य, यह श्लोक गोपियों के साथ कृष्ण के रास नृत्य से संबंधित और श्रीमद् भागवत 10.31.6 से लिया गया। जब कृष्ण नृत्य के बीच से ही अपने संगिनियों से अदृश्य हो गए तो गोपियों ने कृष्ण के विरह में ऐसा ऐसा गाया। गोपी गीत है तो कार्तिक में गाते हैं, उसमें से एक पैराग्राफ। अपिबत मधुर पुर्यमारे पुत्रो दुधासते स्मरति स पितृ गेहान सौम्य बंधुश्च गोपान क्वचिदपि स कथां न किंकरिणाकृते भजन गुरु सुबुद्धे दास्य कथानाम्। अनुवाद, हे उद्धव, यह सचमुच दुख की बात है कि कृष्ण मथुरा में वास कर रहे हैं, और क्या उन्हें अपने पिता के घरेलू कार्य, अपने मित्रों तथा ग्वाल बालों की याद आती है? हे माता, क्या वे कभी हम दासियों के विषय में बात करती हैं? वे कब हमारे मस्तकों को अपने गुरु सुगंधित हाथ से स्पर्श करेंगे? तात्पर्य, यह श्लोक श्रीमद् भागवत 10.47.21 में भ्रमर गीत अनुभाग में आया है। जब उद्धव वृंदावन आए तो कृष्ण के पूर्ण वियोग में श्रीमती राधा रानी ने इस प्रकार गाया था। सबर कथा रहु श्रीमती राधिका सभा हित सकलाशि परम अधिका तेहो यार दासी है न सेवे न चरण यार प्रेम गुणे कृष्ण पथ अनुक्षण। अनुवाद, अन्य गोपियों को तो कहना ही क्या, यहाँ तक कि श्रीमती राधिका, जो उन सब में हर प्रकार से श्रेष्ठ है और जिन्होंने अपने प्रेम गुणों द्वारा श्री कृष्ण को सदा के लिए बांध दिया है, उनकी दासी के रूप में उनकी चरण सेवा करती हैं। अनाथ रमन पृष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपाणाया में सखी दर्श्य सन्निधि। अनुवाद, हे नाथ, हे मेरे पति, हे परम प्रिय, हे बलिष्ठ भुजाओं वाले, आप कहाँ हैं? आप कहाँ हैं? हे सके, अपनी दासी के समक्ष आप प्रकट क्यों नहीं होते, जो आपकी अनुपस्थिति के कारण अत्यंत दुखी है। तात्पर्य, यह श्लोक श्रीमद् भागवतम 10.30.39 से लिया गया है। जब रास नृत्य अपने चरम वेग पर था, तब कृष्ण अन्य सारी गोपियों को छोड़कर केवल श्रीमती राधा रानी को ही अपने साथ ले गए। उस समय सारी गोपियां विलाप करने लगी और अपने पद से गर्वित श्रीमती राधा रानी ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे जहाँ चाहे वहां उन्हें उठाकर ले जाए चले। तब कृष्ण तुरंत उस स्थान पर ध्यान हो गया। श्रीमती राधा रानी विलाप करने लगी। द्वारकाते रुक्मिणी यद्विक महेशी ताहा रहो आपना के मने कृष्ण दासी। अनुवाद, द्वारका धाम में रुक्मणी इत्यादि सारी रानियां भी अपने आप को भगवान कृष्ण की दासियां मानती हैं। चेदाय मारे तु मुदित कामयुकेषु राजस्वे जय भट्ट शिखरिताग्रे रेणु निन्य मृगेंद्र इव भागम जावी उठात तच्छ्री निकेत चरणोस्तु मम अर्चनाय।
अनुवाद। जब जरासंध तथा अन्य राजा अपने अपने धनुष बाण उठाए मुझे शिशुपाल को दान रूप देने के उद्यत थे, तो उन्होंने मुझे उनके बीच से बलपूर्वक उसी प्रकार खींचा जिस प्रकार सिंह अपना भाग भेड़ों के और बकरियों के बीच से ले जाता है। उनके चरण कमलों की धूलि अजय सैनिकों का ताज है। वे चरण कमल जो लक्ष्मी जी के आश्रय है, मेरी पूजा के अभिष्ट बने। ये श्लोक श्रीमद् भागवत 10.83.6 से लिया गया, जिससे महारानी रुक्मणी ने कहा था। तो रुक्मिणी भी क्या चाह रही है? भगवान के चरण कमलों का आश्रय चाह रही है, मतलब दासी बनना चाह रही है ना। कृष्ण बुक में आपने पढ़ा होगा, रुक्मिणी को भगवान बोलते हैं, इतने बड़े राजा की पुत्री है ना, इतना सब कुछ तुम्हारे, कहाँ एक वाले के साथ शादी कर रहे हो, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ ना? और तुम मुझे पंखा झलती हो, सारा काम सब कुछ करती हो मेरे लिए। रुक्मिणी पूरा, हालांकि तो दासियां होती थी लेकिन भगवान का सब काम खुद करते थे। तो वही दासत्व, दासत्व में क्या है? प्रसन्नता है। भगवान के दासत्व में क्या है? आनंद है, सुख है। वही सब बता रहे हैं। ये अब सुभद्रा बोलेगी नहीं, कालिंदी। तब तब शरद चरन्ति माज्ञाये स्वपाद स्पर्शनाशया सख्यो प्रीत्याग्रहित पाणि साहं तदनुग्रह मार्जने। अनुवाद। ये जानते हुए कि मैं उनके चरण कमलों का स्पर्श पाने के लिए तपस्या कर रही हूँ, वे अपने मित्र अर्जुन के साथ आए, उन्होंने मेरा पाणी ग्रहण किया, फिर भी मैं श्री कृष्ण का घर का फर्श रुहाने में लगी हुई मात्र एक दासी हूँ। तात्पर्य। पिछले श्लोक की तरह ये श्लोक भी श्रीमद् भागवतम का है और संबंध पंचक में कुरुवंश तथा यदुवंश की स्त्रियों की भेंट से संबंधित है। उस भेंट में कृष्ण की रानी कालिंदी कालिंदी ने द्रौपदी से इस प्रकार कहा था। वो क्या कह रही कि मैं आपके घर की मात्र दासी हूँ, रानी हूँ, कैसा बोल रही है? आत्मरामस्य तस्य मां वयं वे गृहदासिका सर्वसंग निवृत्त्या तपसा च बभूविमा। अनुवाद। हम अपनी तपस्या तथा सारी आसक्तियों से त्याग से अपने में ही संतुष्ट रहने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के घर की दासियां बन पाई हैं। तात्पर्य। श्लोक श्रीमद् भागवत से लिया है, जिसमें उसी घटना के समय कृष्ण की अन्य रानी लक्ष्मणा ने द्रौपदी से ये वचन कहे थे। आनेर की कथा बलदेव महाशय यार भाव शुद्ध सखे वात्सल्य देवाय। अनुवाद। औरों की बात छोड़िए, यहाँ तक कि भगवान बलदेव भी शुद्ध साक्ष्य तथा वात्सल्य प्रेम जैसी भावनाओं से पूर्ण है। तात्पर्य। यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान बलदेव की आविर्भाव भगवान कृष्ण के जन्म से पहले हो चुका था, जिसे वे कृष्ण के पूज्य अग्रज थे, किंतु वे भी कृष्ण के नित्य सेवक की तरह कार्य किया करते थे। पर व्योम में सारे वैकुंठ लोकों में कृष्ण के चतुर्भुज रूपों में प्रधानता रहती है। ये बलदेव के प्रत्यक्ष विस्तार है और ये भगवान की अपनी विशेषता है कि परम व्योम का हर व्यक्ति अपने आप को भगवान का सेवक मानता है। सामाजिक प्रथा के अनुसार भले ही कोई कृष्ण से वरिष्ठ हो, किंतु तथ्य तो यह है कि सभी लोग कृष्ण की सेवा में लगे रहते थे। पर व्योम में या भौतिक व्योम में सभी विभिन्न लोकों में ना तो कोई भगवान से आगे आ सकता है, ना उनसे सेवा करा सकता है, और इनके विपरीत हर कोई भगवान कृष्ण की सेवा में लगा रहता है। फलतः जो व्यक्ति भगवान की जितनी सेवा करता है वह उतना ही महत्वपूर्ण बनता है, और इसके विपरीत जो जितना ही कृष्ण की दिव्य सेवा से विहीन होता है वह उतना ही भौतिक कल्मश रूपी दुर्भाग्य को आमंत्रण देता है। भौतिक जगत में यद्यपि सारे भौतिकवादी ईश्वर से एक होना चाहते हैं या उनसे स्पर्धा करना चाहते हैं, किंतु हर व्यक्ति प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से भगवान की सेवा में लगा रहता है। जो जो व्यक्ति जितना अधिक कृष्ण की सेवा को भूल जाता है वह उतना ही अधिक मृत प्राय है। अतएव जब किसी में शुद्ध भावना कृष्ण भावनामृत उत्पन्न होती है, तो वो तुरंत ही कृष्ण के प्रति नित्य दास भाव उत्पन्न कर लेता है। ठीक है, तो असली दुख क्या है? जो ढूंढे मुझे क्या, कुछ दे दो, काम दे दो, कुछ दे दो, कुछ सेवा दे दो, कुछ बता दो, है ना? तो ये दास्य भाव विकसित कर लेना ही पूर्णता है। तो यही समाप्त करेंगे, किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं। हरे कृष्ण हरे माता कृष्णा जी। माता जी। एक नीरज माता जी बोलिए। माता जी मैं पूछ रही थी, जब भगवान ने रुक्मिणी से सॉरी उनसे
शिशुपाल की बहन से शादी की थी, तब और अर्जुन, सॉरी, अर्जुन उनके साथ कहाँ से आगे माता तब भी वो थे अर्जुन ये कालिंदी वहाँ से जो पे शादी, कालिंदी से की थी ना शादी, से उसका पूछ रही हूँ। दिया हुआ है ना आवाज कट रही कि है। शिशुपाल वाला, जरासंध की जो शिशुपाल। नहीं, जरासंध की बहन नहीं, ये तो था कि जरासंध और बहुत सारे राजा रुक्मिणी जी से विवाह करने के लिए वहां पर, मतलब शिशुपाल का विवाह कराना चाहते थे ना ये सारे, शिशुपाल जी का जी। विवाह करा देते, इसलिए वो सारे वहां पर पहुंचे थे। तो भगवान रुक्मिणी को अलग से वहां से उठा कर ले गए थे। तो वो कह रहे उनकी शिशुपाल। अर्जुन उनके साथ अर्जुन कहाँ से आ गए, ये पूछ रही थी ना, वहां पे अर्जुन कैसे क्या आ है गए? क्वेश्चन, क्या है? पता नहीं उनके साथ अर्जुन भी थे उस टाइम पे जब वो रुक्मी रुक्मी की बहन रुक्मिणी से शादी करने गए थे, ये वाला इसमें लिख रहा है ना। अभी आप मिक्स कर रहे हो, वो अगला वाला है, वो कालिंदी ने द्रौपदी से कहा था, अर्जुन जहाँ थे, नेक्स्ट पैराग्राफ है, वो नीचे पढ़ो ना, उसमें कृष्ण की रानी कालिंदी ने द्रौपदी को, वो जब कालिंदी के पास गए थे तब अर्जुन उनके साथ थे, इसमें नहीं थे। ये रुक्मिणी वाला है। तो ये नहीं सब माता जी, मेरा अर्जुन जब भी थे भगवान के साथ, मैं ये पूछ रही थी, जैसे भगवत गीता ही सुनाई अर्जुन को, या फिर शुरू से उनके साथ थे, ये पूछ रही थी। उस समय नहीं थे, उसका वर्णन नहीं आता वहां पे कि अर्जुन उनके साथ, अर्जुन होते तो कुछ लड़ाई करते ना, वहां पे ऐसा वर्णन नहीं है। रुक्मिणी के विवाह के समय वो गए थे, फिर बाद में बलराम जी आए थे अपनी सेना लेके, कुछ ऐसा था। जी हाँ, अर्जुन नहीं थैंक थे। यू। और बोलिए कौन? हरे कृष्ण माता जी। किशोरी। अ, हाँ जी। माता जी, जैसे अभी है ना, कृष्ण भगवान जब रासलीला कर रहे थे तो श्रीमती राधा रानी ने फील किया कि मैं सबसे मेन हूँ, तो वो उन्हें छोड़कर चले गए। लेकिन भगवान भी उन्हें मेन मानते थे, तभी वो उनके साथ लेकर गए। और जैसे हम वृंदावन की कई लीलाओं में सुनते हैं कि राधा रानी जब मान कर लेती थी तो भगवान किसी भी तरीके से उन्हें मनाते रहते थे। तो हम इसको कैसे समझें कि भगवान एक तरफ तो उनको बहुत मान भी देते थे और थोड़ा सा प्राउड होते ही फिर भगवान उनको छोड़कर भी चले जाते हैं। शिक्षा देने के लिए है ना, कि भक्त को कभी गर्वित नहीं होना चाहिए, कि हम भगवान अगर हमें मना भी रहे हैं, मान दे रहे हैं उनको, तो ये भगवान की कृपा है, इसको अपना अधिकार नहीं समझ लेना चाहिए। समझ रहे हैं? अगर भगवान प्रेमवश किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, कृपा दे रहे हैं, तो भगवान की अपनी कृपा है। अगर हम उसको अपना हक समझेंगे तो फिर पछताएंगे। तो राधा रानी ने यहाँ पर यही किया ना, उनको अभिमान हो गया, हक समझ लिया, कृपा से हक पर आ गए, तो फिर वो कृपा खत्म हो गई। तो अधिकार नहीं, भगवान की सेवा में तो कृपा की ही याचना करनी चाहिए। तो शिक्षा देने के लिए है कि मैं स्वतंत्र हूँ, भगवान ने शिक्षा दी कि मैं कभी किसी के बस में नहीं हूँ, चाहे वो कोई भी हो। भगवान परम स्वतंत्र है ना, किसी किसी के अंडर नहीं है। मतलब भगवान चाहे तो मना भी सकते हैं, भगवान चाहे तो तो उनकी रोक भी अपनी सकते मर्जी है, अब उनका मन करेगा तो मना लेंगे, तो चलो अपने घर। हैं। ठीक है आता हूँ, थैंक यू। और कोई? पहला श्लोक है ना भागवतम का, उसमें आता है ना, स्वतंत्र है, पूर्णता इंडिपेंडेंट है, अभिज्ञ स्वराट, है ना, जन्मादि अस्यता अन्विदत इत्यतो सर्वथेषु अभिज्ञ स्वराट, है ना, वो परम स्वतंत्र है, उनके ऊपर किसी का बस नहीं चलता, मर्जी है उनकी। लेकिन माता जी कई बार कंफ्यूजन हो जाता है ना, जैसे बहुत सारी जगह पे हम पढ़ते हैं कि वो राधा रानी के की तरफ में, मतलब पूरी तरह उनके वश में होते हैं। हम लोग भक्ति भी इसीलिए राधा रानी की करते हैं, कृष्ण की इसीलिए करते हैं क्योंकि राधा रानी उन्हें प्रिय है। तो कई बार थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। राधा रानी उनको मोहित करती हैं, लेकिन भगवान सब प्रकार के मोह से ऊपर है। भगवत गीता में ये भी तो बताया जाता है ना कि मैं परम स्वतंत्र हूँ, मुझे मुझसे मैं सब चीजों से ऊपर हूँ, उदासीन की तरह बैठा हूँ इस संसार में। हालांकि मैं इस संसार का आधार हूँ, लेकिन उदासीन हूँ पूरी तरह से। तो उदासीन वर्ड यूज आया किया है वहां पर भगवत गीता में। बिल्कुल उदासीन,
उदासीन व्यक्ति का, ठीक है, मन आएगा तो कभी कोई मतलब नहीं। ठीक है। सही बात है। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी। माता जी, अभी इसमें एक श्लोक में 2 विधि बताई थी ना, एक पांचरात्र विधि थी, तो माता जी ये वही विधि है जैसे मंगला आरती करना और वो सेवा करना, है ना? शास्त्रों के हिसाब से नहीं, मंगला आरती करना तो भक्ति है। जो ये अच्छा। अर्चा विग्रह की पूजा होती है ना, जैसे जो लोग हाँ पुजारी लोग होते हैं, तो आपने कभी देखा होगा पुजारी लोग ऐसे करते हैं कई बार, ये हाथ ऐसे ऐसे हाँ हाँ, वो भोगा के टाइम पे करते हैं आई थिंक माता जी, हाँ, ऑफरिंग वो के सब टाइम। इनकी जो विधियां होती है वो नारद मुनि ने लिखा था, पांचरात्र। हम्म। उसके विधियों के हिसाब से ये अपना था। हमें तो समझ नहीं आती क्या है, इसके लिए भी सीखना पड़ेगा ये क्या है। तो ये सीखना पड़ेगा कि ये क्या करते हैं। तो उसको विधियों को जो डिटी वर्शिप के लिए होती हैं, उसमें कुछ स्पेशल मुद्राएं या फिर गायत्री या कुछ ऐसी ऐसी चीजें यूज होती हैं। वो पांचरात्रिक विधि है। जो मंगला आरती करते हैं वो भागवत विधि है, मतलब हम गाते हैं, जो प्रार्थना कर रहे हैं वो भागवत विधि है। और मंगला आरती के समय जो अर्चन हो रहा है ना, भगवान की अर्चना हो रही है, वो पांचरात्रिक विधि है। अच्छा, ठीक है माता जी। जो नियमों के हिसाब से होती है। बाकी जो आप साधना कर रहे हो वो भगवत भागवत विधि है। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। माता जी एक क्वेश्चन पूछना था, जैसे आप कह रहे थे कि सेवा वाला, कि सेवा ही मेन है, सेवा मतलब जो भी भक्त आए हैं वो सेवा में लगाने के लिए है। जैसे मैं अपना, या मतलब जनरली कोई एक चीज है कि सेवा में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो जो जैसे नॉर्मल जो हमारी साधना है जिसमें कि भाई रीडिंग है, लेक्चर है, चैंटिंग तो हो रही है, रीडिंग और लेक्चर्स, हियरिंग, ये अगर थोड़ी सी डाइवेट होती हैं तो माता जी इसमें क्या, मतलब वो गलत है, सही है, क्या किस तरह देखें उसको? एक बार मोगलीला प्रभु से बात हो रही थी। वो तो सुपर बिजी रहते हैं ना, तो इनका है ना इतना टाइट शेड्यूल होता है, इधर से उधर उधर से। तो ऐसे उनसे बात हो रही थी, तो बता रहे थे, कहते हैं कि जैसे होता है ना, दिन में आधा घंटा पढ़ना है या 1 घंटा पढ़ना है, और हफ्ते में कितने हो गए, 7 घंटे हो गए, या जितने भी 4-5 घंटे हो गए। कहते जब मेरा बहुत ये हो जाता ना कि मिस हो रहा है कुछ नहीं, तो फिर मैं 2 दिन का ब्रेक लेके ना कहीं गुफा में चला जाता हूँ। गुफा इन द सेंस कहीं छुप जाता हूँ, और फिर पूरा अपने वो आवर्स पूरे कर लेता हूँ। तो ऐसे अगर हम मान लो 4 दिन सेवा कर रहे हैं और हमसे टाइम नहीं मिल रहा, तो वैसे तो रोज पढ़ना चाहिए, चाहे थोड़ा सा पढ़ो। तो थोड़ा पढ़ने से कनेक्शन रहता है, कनेक्शन रहता है तो एंथुजियाज्म बना रहता है। चाहे 2 श्लोक पढ़ लो, चाहे 1 श्लोक पढ़ लो रात को सोने से पहले, कुछ भी। और अगर नहीं हो रहा तो 2-3-4 दिन के बाद फिर एक एक ब्रेक देके फिर मतलब अपनी थोड़ा सा रीडिंग को रिवाइव करके फिर आगे सेवा। रीडिंग करने के लिए रीडिंग करके भी सेवा ही करनी। अगर रीडिंग कर रहे हैं और सेवा नहीं कर रहे, उस रीडिंग का भी कोई फायदा नहीं। सिर्फ शास्त्रीय ज्ञान से क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। शास्त्रीय ज्ञान हमारे अंदर नहीं गया, हमारे हृदय को परिवर्तित नहीं किया, और हमने प्रैक्टिकल कुछ नहीं किया, तो उसका भी फायदा नहीं है। तो सब चीजों का अपना अपना इम्पोर्टेंस है। तो सिर्फ किताबी कीड़े भी नहीं बन के रह जाना कि हमें सब कुछ आता है, हमें सब कुछ आता है, हमें सब कुछ आता है, नहीं, वो भी नहीं है। सब चीजों का मिश्रण जरूरी है। थोड़ा ये थोड़ा वो, थोड़ा ये। तो अगर ज्यादा हो रहा है 3-4 दिन में ब्रेक दे दो एक सेवा को, फिर थोड़ा सा पढ़ लो 1-2 दिन, फिर नेक्स्ट कंटिन्यू शुरू कर लो, लाइक दैट। अभी आप लोगों के श्लोक छूटे पड़े हैं, वो श्लोक भी शुरू करना है फिर से। तो भी आपके पास सैटरडे संडे है, तो आपको मैं एक तो पेपर भेज दूंगी, बहुत सिंपल, सिर्फ आपको देखना है उसमें से कि किसका क्या आंसर, उससे आपकी रिवीजन हो जाएगी। और दूसरा, पिछले अपने सारे श्लोक एक बार रिवाइज कर लीजिए जितने किए थे ना। फिर मैं मंडे से नेक्स्ट न्यू श्लोक, 2-2 3 दिन में एक श्लोक आपको दे दूंगी। पुराने श्लोक याद होते जाएंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो आपके पास ये 2 दिन है पिछले सारे श्लोकों को रिवाइज करने के लिए। कर सकते हैं ना, रिवाइज करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आगे कर जाएंगे और पीछे नहीं आएगा तो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, सैटरडे संडे को पूरा रिवीजन कर लीजिए और टेस्ट पेपर कर लीजिए। मंडे को फिर हम नेक्स्ट श्लोका दे देंगे और आगे। ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितमृत की जय, श्री कृष्ण दास कविराज गोस्वामी की जय, अनंत कोटि की जय। हरे कृष्ण। हम सभी माता जी का धन्यवाद करेंगे। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के
हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे थैंक हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा माता कृष्णा जी, माता जी। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। हरे